हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा और अंतिम दिन है। बीते 2 दिन हंगामेदार रहा है ये सत्र। विपक्ष ने सरकार से तीखे सवाल पूछे, टूटी सड़क, मरम्मत, हाईवे का मुद्दा उठा, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य और सरकारी पोर्टल पर बहस हुई। आज भी हंगामे के आसार हैं। आज इनेलो विधायक अभय चौटाला के सोनीपत में शराब के L13 के गोदामों से स्टॉक कम होने के मुद्दे पर दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बीजेपी विधायक जगदीश नैयर, प्रवीण डागर, राजेश नागर और दीपक मंगला के आगरा कैनाल के दूषित होने के मुद्दे पर मंजूर हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। सदन में आज की कार्रवाई में 3 विधेयक पेश किए जाएंगे। तो हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र है। आज इस सत्र का तीसरा और आखिरी दिन है। आज ये सत्र समाप्त हो जाएगा और जो पिछले 2 दिन रहे हैं वो काफी हंगामेदार रहे हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि चंदेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। रवि, 3 दिन का बहुत छोटा ये सत्र था, आज तीसरा और आखिरी दिन है। पिछले 2 दिन तो हंगामे में गुजरे, क्या आज भी कुछ हंगामे के ही आसार रहेंगे? कुछ कामकाज अभी तक हो पाया है या सिर्फ हंगामा ही रहा? देखिए, अगर हम हरियाणा विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र की बात करें तो 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज जो है वो तीसरा और आखिरी दिन है। आज के दिन जो है, दिन की शुरुआत जो है वो प्रश्नकाल से शुरू होगी, जहां पर विधायक जो है वो अपने अपने हलकों के मुद्दों को जो है वो सदन में रखेंगे। उसके बाद जिस तरीके से इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा जो है वो सोनीपत में 2 L13 गोदाम के अंदर जो है दिसंबर महीने के अंदर जो है वो 2 कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा जो है वो लगभग 7.5 लाख शराब के जो बॉक्सेस हैं उनके गायब होने की जो सूचना है उसको लेकर जो है वो अब जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। इसके अलावा भाजपा के ही विधायक दीपक मंगला द्वारा जो है वो पलवल और फरीदाबाद जिले के अंदर जिस तरीके से दूषित पानी, आगरा कैनाल के दूषित पानी की वजह से जो बीमारियां फैल रही है उसको लेकर जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। तो वहीं आज के दिन जो है वो 3 विधेयक जो है वो भी पारित होंगे। इन 3 विधेयकों में सबसे पहले अगर हम बात करें, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अमेंडमेंट बिल को लेकर को जो है वो आज पास किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल को जो है उसे भी पारित करने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं हरियाणा म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल जो है, इन 3 बिलों को जो है वो पारित किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर हम शराब के घोटालों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से 7.5 लाख बॉक्सेस की जो गायब होने की सूचना है उसको लेकर जो है सदन के अंदर जो है वो खासा हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा आगरा कैनाल के अंदर जिस तरीके से भाजपा के विधायक दीपक मंगला द्वारा जो है वो गुहार लगाई गई है कि दिल्ली की तरफ से जो दूषित पानी आ रहा है उस वजह से फरीदाबाद और पलवल जिले के अंदर जो है वो अब बहुत सी बीमारियां जो है फैल रही हैं। इसको लेकर जो है आज कोई ना कोई बड़ा ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो अगर हम कुल मिलाकर कहें, अगर 3 दिन को हम आके तो कितना प्रोडक्टिव हम कह सकते हैं इस बार के शीतकालीन सत्र को, रवि? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बदहाल सड़कों की बात करें, पानी की निकासी के मुद्दे की बात करें, जल भराव की स्थिति के मुद्दे की बात करें या फिर अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को जो छात्रावृत्ति है उसको लेकर अगर बात की जाए तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो सदन में खासी बहस जो है वो देखने को मिली और कुछ प्रोडक्टिव नतीजे भी निकल कर सामने आए। तो निश्चित तौर पर जो है वो कुछ ना कुछ जो है अगर 3 दिवसीय अगर दो दिन का जो सत्र रहा, अगर हम उसकी बात करें तो बदहाल सड़कों का जो हवाला दिया गया था सभी विधायकों द्वारा, चाहे विपक्ष के विधायकोों की बात करें या फिर सत्ताधारी पक्ष के विधायकों की बात करें, तो जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जो है उसके ऊपर संज्ञान लिया, उनका साफ लफ्जों में कहा था कि टेंडरिंग में जो है वो किसी तरीके का देरी जो है वो जरूर हो रही है, लेकिन जो प्रोसेस है उसको बाईपास नहीं किया जा सकता। प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट कर किया जाएगा और मार्च 2023 तक जो है वो तमाम हलकों की जो सड़कें हैं उनकी मुरम्मत की जाएगी। साथ ही साथ जिन हलकों के अंदर अगर सड़कों की लंबाई या चौड़ाई बढ़ाने की जो अगर विचार जो है वो रखा गया है, कोई नोटिस जो है वो दिया गया है, तो उसके तहत भी जो है वो सड़कों को कि जो स्थिति है उसको सुधारने का जो है वो प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा जल भराव की स्थिति को लेकर जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष के विधायकों द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे थे कि अभी तक किसान जो है वो अपने नेक्स्ट सीजन की जो बिजाई करने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी किसानों के खेतों की जो है वो गिरदावरी नहीं है, उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। तो इसको लेकर जो है वो साफ तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया कि गिरदावरी के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं और जो बीते सेशन के वक्त जो मुआवजा पेंडिंग था उसको जो है वो भरपाई जो है वो लगातार की जा रही है। इसी बीच उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 109 करोड़ की राशि जो है वो किसानों के खातों में जो है वो दी जा चुकी है। इसके अलावा अगर हम गंदे पानी की निकासी की बात करें, तो कई मुद्दे जो कि उठाए गए हैं विपक्ष की तरफ से और सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया है। चलिए, आज तीसरा और आखिरी दिन है